दोस्तों, पिरामिड का नाम हमारे सामने आते ही हमें मिस्र के हजारों साल पुराने पिरामिड्स की याद आ जाती है, जो रेगिस्तान में गगनचुंबी स्मारक के रूप में दिखते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो अभी तक अच्छे से संरक्षित हैं, जबकि भारत, चीन और मध्य एशिया के पिरामिड तो युद्ध में तबाह हो गए। इन पिरामिड्स का आकार वास्तुशास्त्र का एक बेजोड़ नमूना है। इस आकार के अंदर ऊर्जा शक्ति भरी पड़ी है। इसे जीवनदायिनी ऊर्जा कह सकते हैं। मिस्र के पिरामिड न सिर्फ प्राचीन इतिहास की कहानी सुनाते हैं, इनसे जुड़े इतने रहस्य हैं कि आज तक इन रहस्यों से पर्दा नहीं उठाया जा सका। पिरामिड्स की विशेष संरचना को देखते हुए हमें ये ज्ञात होता है कि उस समय विज्ञान और वास्तुशास्त्र का बेजोड़ नमूना था। उस समय के वैज्ञानिकों का प्रकृति के साथ जबरदस्त तालमेल था, जो पिरामिड्स के रूप में हम सबके सामने है। कहा जाता है कि इन पिरामिड्स को आज से 5000 वर्ष पूर्व राजा रानी ने बनवाया था। पिरामिड का निर्माण सम्राट खुफू और उनकी महारानी के स्मारक के तौर पे किया गया था। इसके लिए 1 लाख मजदूर लगे थे, जिन्हें इसे बनाने में 30 वर्ष लगे। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि पिरामिड को एलियंस द्वारा बनाया गया था। ऐसा माना जाता है कि पिरामिड्स में स्पेसशिप और एलियंस के फोटोज भी पाए गए हैं, इसलिए कुछ लोग उन्हीं को इसका निर्माण करता मानते हैं। सबसे मजेदार बात यह है कि पूरी दुनिया में जितने भी पिरामिड बने हैं, सब एक ही समय में बने थे। इस धरती पर कई अजूबे और रहस्य हैं। इन्हीं में से एक है पिरामिडों का रहस्य। ये कैसे बनाए गए होंगे और इनके भीतर क्या है, इसे लेकर कई तरह की कहानियां हैं। खोज जारी है, लेकिन पिरामिड से जुड़े एक सवाल नहीं बल्कि कई सारे सवाल हैं जो रहस्य की तरह छिपे हुए हैं, जिन्हें सुलझाने की कोशिश हमने इस वीडियो में की है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इसे स्किप न करें। इजिप्ट का पिरामिड हजारों रहस्यों को कई साल से अपने अंदर समाये हुआ है। पिरामिड का निर्माण उस वक्त किया गया जब हम इंसान साइंस की दुनिया में प्रवेश भी नहीं कर पाए थे। उस समय सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया जैसी सभ्यताओं का विकास हो रहा था। इन पिरामिड्स के गजब के स्ट्रक्चर को देखकर सबके मन में यही सवाल उठता है कि क्या इस पिरामिड को आज से 5000 साल पहले इंसानों के द्वारा ही बनाया गया था, और इसे बनाने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था, जिसकी मदद से 23 लाख बड़े बड़े पत्थरों को इस तरह व्यवस्थित किया गया है कि इसमें एक बाल का तिनका भी न घुस सके। पिरामिड जिन पत्थरों से बने हैं, उन एक पत्थर का वजन लगभग 20,000 से 70,000 किलो तक है। और इतने वजनदार पत्थरों को उस समय इंसानों ने कैसे उठाकर इस तरह व्यवस्थित किया होगा, ये एक बड़ा सवाल है। आज के मौजूदा समय में जब टेक्नोलॉजी ने बहुत विकास कर लिया है, तो जिस क्रेन का उपयोग आप ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स को बनाने के लिए करते हैं, वो क्रेन भी 20,000 से अधिक वजन की चीजों को उठाने में पूरी तरह सक्षम नहीं है। अब ऐसे में सवाल ये है कि फिर 5000 साल पहले आखिर ये कैसे संभव था? क्या उस समय कोई खास तरह की टेक्नोलॉजी थी जिसका इस्तेमाल किया गया था? उस समय के लोगों में कोई सुपर पावर थी, या फिर ये पिरामिड बनाने के लिए एलियंस की मदद ली गई? बताते हैं, जिस पिरामिड को हम मानव कला की बेहतरीन कलाकृति मानते हैं, कुछ लोगों का कहना है कि इसे बाहरी दुनिया के एलियंस ने बनाया है, जिनका कुछ खास मकसद था, और उस मकसद से आज तक हम इंसान अनजान हैं। पिरामिड्स को लेकर बहुत सारे सवाल मन में हैं। उनमें से कुछ सवालों के जवाब आज हम जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक जरूर कर दें। पिरामिड मानव इतिहास की कलाकृति का बेजोड़ नमूना है। ये बहुत ही खास है, इसलिए इसे 7 अजूबों में से एक माना गया है। पिरामिड से जुड़े रहस्य को सुलझाने के लिए सैकड़ों आर्कियोलॉजिस्ट इसकी स्टडी करते आ रहे हैं। इसके अंदर ऐसे ऐसे राज दफन है जिनका खुलासा आज तक दुनिया भर के वैज्ञानिक नहीं कर पाए। हालांकि बहुत सारे वैज्ञानिक अपनी अपनी खोज के अनुसार अपनी राय और अपने अनुमान बता चुके हैं कि किस तरह इसका निर्माण हुआ होगा, पर अब तक किसी ने भी कोई पुख्ता सबूत नहीं बताया है। आज भी वैज्ञानिक इस बात को लेकर हैरान है कि आखिरकार इतने वजनदार पत्थरों को उस समय कैसे इंसानों ने उठाकर उन्हें एडजस्ट किया होगा। आखिर कौन सी कंक्रीट और सीमेंट का इस्तेमाल किया गया, जो पत्थर आज भी बहुत नजदीक से एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं। बिना मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इतना भारी और बड़ा स्ट्रक्चर तैयार कर देना हैरानी की बात है। केवल एक पिरामिड में ही 23 लाख पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, और ऐसे बहुत सारे आसपास के पिरामिड्स में न जाने कितने ही पत्थरों का इस्तेमाल किया गया होगा। और इन सब पिरामिड्स को एक साथ बनाया गया है, तो आखिरकार इन पत्थरों को इस तरह व्यवस्थित करना इतना आसान तो नहीं रहा होगा। इसका जवाब आज तक जब वैज्ञानिक नहीं ढूंढ पाए, तो उन्होंने इसे बाहरी दुनिया के एलियंस से जोड़कर देखना शुरू कर दिया। लोगों के मन में ये सवाल भी है कि इतने बड़े पिरामिड्स को बनाने की वजह क्या थे। हम सब जानते हैं कि पुराने समय में मिस्र के लोग मरे हुए लोगों के शरीर को खास प्रकार का लेप लगाकर उसे कपड़े में लपेटकर कब्र के अंदर रख दिया करते थे, जिसे मम्मी कहा जाता था। यह भी कहा जाता है कि गीजा के पिरामिड्स में राजा रानी के कब्र हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि आज तक एक भी मम्मी पिरामिड में से नहीं मिले। रिसर्चर्स ने इसके बारे में तमाम स्टडीज की, लेकिन उन्हें किसी भी सुरंग में मम्मी जैसा कुछ भी नहीं मिला। जिस चेंबर को लोग राजा रानी का कब्र बताते थे, वहाँ भी राजा रानी किसी का कब्र नहीं मिला। ये सारे सुरंग पूरी तरह से खाली थे, जिससे ये बात तो साबित हो गई कि पिरामिड का किसी कब्र से कोई लेना देना नहीं है। कुछ लोग बताते हैं कि पिरामिड एलियन का पावर प्लांट है।
यहाँ अंदर बहुत अजीबोगरीब तस्वीरें और पेंटिंग्स दीवार पे मिली जो एलियंस की तरह और उनके जहाज से कुछ हद तक मिलती जुलती हैं। वैसे हमें नहीं पता कि इसमें कितनी सच्चाई है। पिरामिड के अंदर जगह जगह पर बहुत सारे सुरंग बने हुए हैं। कुछ लोगों का मानना है कि वेंटिलेशन के लिए बनाए गए होंगे ताकि ममीज तक हवा पहुंच सके। एक बार तो एक रिसर्चर ने रिमोट के जरिए ड्रोन कैमरा को सुरंग के अंदर भेजा था, तब उन्हें अंत में एक बंद दरवाजा मिला। फिर उसने वहां की सरकार से ऑर्डर लेकर ड्रिलिंग मशीन से उस दीवार में छेद कर दे। अंदर कैमरा भेजा, लेकिन कैमरा एक ही फोटो कैप्चर कर पाया। उसके बाद कैमरा बहुत ही रहस्यमय तरीके से बंद हो गया, जिसके बाद वहां की सरकार ने इस तरह की रिसर्च पे बैन लगा दिया। अभी भी वो दरवाजा एक रहस्य का कारण बना हुआ है। कहते हैं कि जिन पत्थरों का इस्तेमाल पिरामिड्स को बनाने में किया गया है, वो पत्थर आम पत्थरों से 1000 गुना मजबूत हैं। दुनिया भर के साइंटिस्ट आज तक पता नहीं लगा पाए कि वो पत्थर आखिर हैं क्या चीज। कुछ लोगों का कहना है कि वो लाइमस्टोन और ग्रेफाइट के पत्थर हैं। हालांकि पिरामिड को बनाने में इस्तेमाल किए गए पत्थर दिखने में तो लाइमस्टोन के जैसे लगते हैं, लेकिन असल में वो लाइमस्टोन नहीं है। वैसे पत्थर और कहीं दुनिया में मौजूद भी नहीं है। उस पत्थर के कारण ही पिरामिड की मजबूती आज तक बनी हुई है। साइंटिस्ट का मानना है कि पिरामिड को बनाने के लिए जिस टेक्नोलॉजी का उस समय इस्तेमाल किया गया है, वैसी टेक्नोलॉजी का तो इस्तेमाल आज भी नहीं किया जाता। उस टेक्नोलॉजी को बॉल एंड सॉकेट कहा जाता है, जिसका मतलब भारी गर्मी और भूकंप सहन करने वाली टेक्नोलॉजी है। कितनी हैरानी की बात है कि जब इंसानों ने उस समय ऐसी टेक्नोलॉजी तैयार कर दी थी, तब भी आज के वैज्ञानिक भूकंप को सहन कर सकने वाली बिल्डिंग्स नहीं बना पा रहे, जबकि इंसानों ने 5000 साल पहले ही ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया जो भूकंप की तीव्रता सहन कर सकता है। पिरामिड्स को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि बाहर का तापमान कितना भी क्यों ना हो, अंदर का तापमान हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं हो सकता। गीजा के पिरामिड से कुछ दूर रेगिस्तान में हमेशा ही गर्म हवा के साथ रेत उड़ता रहता है, जो पिरामिड के दीवारों से टकराता है। उसके बावजूद भी पिरामिड के अंदर का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक कभी भी नहीं हुआ, और ये तापमान इंसानों के सर्वाइवल के लिए सबसे बेहतरीन तापमान होता है। इससे ये तो आप समझ सकते हैं कि उस समय ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया जो एक नेचुरल एयर कंडीशनर की तरह काम करते हैं। इतना ही नहीं, इस पिरामिड को बनाने के बाद उन्होंने कुछ इस तरह की चीज की परत उस पे चढ़ाई कि सूर्य की रोशनी से ये हमेशा चमकता रहता था, मानो जैसे कोई तारा हो। कहते हैं कि चंद्रमा के ऊपर से भी इसकी चमक देखे जा सकते थे, लेकिन कुछ साल पहले आए भूकंप से वो परत बर्बाद हो गई। हालांकि उसके कुछ अवशेष अभी भी बचे हुए हैं। पिरामिड से कुछ दूर एक ऐसा स्टैच्यू मिला जो काफी रहस्यमय है, जिसका नाम द ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा है। ये रहस्यमय इसलिए है क्योंकि उस स्ट्रक्चर का चेहरा दिखने में तो इंसानों की तरह है, लेकिन उसका पूरा शरीर एक जानवर की तरह है। इसके ऊपर काफी स्टडी की गई, लेकिन इसको बनाने का मकसद पता नहीं चल सका। इन स्टैच्यूज को केवल पत्थरों को काट कर बनाया गया है, जिसकी लंबाई 74 मीटर है और ऊंचाई 20 मीटर है। इन्हें दुनिया की लार्जेस्ट सिंगल स्टोन स्टैच्यूज की लिस्ट में शामिल किया गया है। कहते हैं कि ये स्टैच्यूज रेगिस्तान के बालू के नीचे दबे हुए थे, लेकिन 20वीं सदी में इसे खोज निकाला गया और इसके ऊपर से बालू को हटा दिया गया। तब दुनिया के सामने इंसानों के द्वारा बनाया गया बेजोड़ स्ट्रक्चर सामने आया। पिरामिड के 5 कानों से एक विशेष प्रकार की ऊर्जा प्रभावित होती है, जो पिरामिड के 1/3 ऊंचाई पे आके इकट्ठा होती है। इस स्थान को फोकल जॉइंट कहते हैं। यहीं से ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा आसपास की पूरी जगह को प्रभावित करती है और सकारात्मक प्रभाव का संचार करती है। पिरामिड बनाने के लिए टेक्नोलॉजी के साथ साथ वास्तुकला का भी इस्तेमाल किया गया है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको पिरामिड के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आगे भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल जाए।